हे एवरीवन, दिस इज फरीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज रिकर्सन फंक्शन। सो रिकर्सन फंक्शन काफी बेसिक बिगिनर फ्रेंडली, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है और इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो रिकर्सन सिंपल मीनिंग जो खुद को ही कॉल करे, है ना। सो कह सकते हैं रिकर्सन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन बॉडी टू सॉल्व ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये it continue calling itself until a certain condition is met for the base condition. Let's suppose एक प्रॉब्लम लेते हैं 5 और इसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे। तो इसमें इसका मेथड क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक कंडीशन में जाके हमें स्टॉप करना पड़ेगा, है ना, कि आगे मल्टीप्लाई मत करो, बस ये हमें रिजल्ट दे दो। तो चलिए रिकर्सन फंक्शन एक बनाते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन नाम दे तो चलो फैक्टोरियल निकालेंगे, फैक्टोरियल दे देते हैं, है ना। रिकर्सन फंक्शन में भी नाम दे सकते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पे बोलना चाहिए, ठीक है। अब रिकर्सन फंक्शन का डेफिनेशन हम जैसे कि बताया कि रिकर्सन फंक्शन आर दोज फंक्शन व्हिच कॉल इटसेल्फ, जो खुद को कॉल करे। कोई बात नहीं, कोई हम खुद को ही कॉल करा दी। फैक्टोरियल बेस्ड ऑन माय डेफिनेशन, हमने खुद को पहले कॉल ही करा दी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देंगे हम नम, यहाँ पे जो आर्गुमेंट लेगा, सॉरी पैरामीटर, वो नम लेगा, ठीक है। और हम इसे पैरामीटर कहाँ से देंगे? बाहर से कहीं से दे देंगे, फैक्टोरियल मान के चलो 5 को फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। इसको हम कर देंगे कंसोल, ताकि हमें टर्मिनल में दिख जाए। कंसोल डॉट लॉग, इसका रिजल्ट हमें टर्मिनल में दिख जाए। चलो ठीक ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, इसका जैसे कि हम बताया, इसमें एक बेस कंडीशन होता है कि भाई ये लूप तब तक ही चले जब हमारा नम, मतलब ये नम नम अगर 1 हो जाए, या फिर नम इक्वल्स टू 0, ये हमारा बेस कंडीशन है। मतलब अगर नम इतना हो जाए, हमें क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है ना, इज गुड। और मेन हमारा जो लॉजिक लगने वाला है वो ये लगेगा कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टोरियल है 5 है, 5 के हमारा नाम है, इसका लॉजिक क्या लगेगा, नम इनटू फैक्टोरियल, मतलब फिर फंक्शन को कॉल की एन माइनस, सॉरी, नम -1, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब मैं इसे इसका पूरा लॉजिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे नम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो हम नम को कंसोल कर देंगे। चलो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। देखो ये एक फंक्शन है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया कि विच फंक्शन दोज कॉल इटसेल्फ इन योर, खुद की मतलब अपनी बॉडी, ये जो बॉडी है इसके अंदर ही कॉल होगा और ये खुद को ही कॉल करेगा, और तब तक कॉल करते रहेगा अंटिल अनलेस, जब तक कि बेस कंडीशन 1 या 0 नहीं होना चाहिए हो जाए। तो हमने नाम यहाँ पे लिया, नाम हमने यहाँ पे लिया 5, है ना। अब जब 5 यहाँ पे लिया, 5 जब यहाँ पे लिया, तो सबसे पहले तो फंक्शन कॉल हुआ और नाम में क्या है 5, 5 यहाँ पे आ गया, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे 5 आ गया, ये नाम 5, और फिर मल्टीप्लाई होगी इससे नाम -1, यानी 4 5 -1 यानी 4 होगी। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 20 होगी। यहाँ पे हमारा 20 स्टोर होगी, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर फंक्शन कॉल हुआ, ये जो फंक्शन है उसी के अंदर से ही कॉल किया, फिर फंक्शन को कॉल किया, फिर चेक किया कि भाई जो ये नाम है कहीं 0 या 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 तो नाम तो 4 ही हुआ, -0 तो 4 ही हुआ। फिर चेक करेगा अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा
अब नम कितना था हमारा, 5 into 4 था। अब क्या करेगा, फिर 5 into 4 ऑलरेडी था, इसमें क्या हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखेगा, अच्छा फिर यहाँ पे जैसे ही पहुंचा फिर कॉल कर दिए, जैसे ही कॉल किया हमारे नाम कितना है, 3 यहाँ पे फिर चेक करेगा क्या 3 इस कंडीशन में आ रहा, नहीं, फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा, है ना। पहले से कितना था, 5 4 3 नंबर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर नाम 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई हुआ इसी तरह 1 देखेगा, 1 आ गया तो रिटर्न 1 कर देगा, तो जो मल्टीप्लाई अगर हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। नोट फर्स्ट डॉट जेएस, यहीं पे गलत कर रहे हैं शायद, कंसोल यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल बेसिक मिस्टेक, डोंट वरी, नोट फर्स्ट डॉट जेएस 120। ओके, थैंक यू।